हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सब अच्छे हैं? मैं अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी अच्छे और मज़े में होंगे। मुझे कुछ बातें पुरानी पुरानी याद आ रही है। एक वक्त में जब हम देखेंगे हमारा जो भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या फिर प्रिंट मीडिया है, सारा का सारा जिस प्रकार लोगों में एक दूरी पैदा करने के लिए लगा पड़ा है। आपको पता है इसकी भविष्यवाणी कई साल पहले रविश कुमार ने की थी। जी हाँ, उन्होंने ये कहा था कि ये जो गोदी मीडिया है ये सबसे पहले आपको यानी पब्लिक को आपस में लड़ाने की पूरी कोशिश करेगा, और जहाँ कहीं जब ये काम पूरा हो जाएगा या ये काम जब इनके बस का नहीं रहेगा तो उसके बाद दूसरा दौर शुरू होगा और वो होगा इनका आपस में टक्कर, गोदी मीडिया का आपस में टक्कर। और राजीव त्यागी की मौत के बाद जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, बड़े हिम्मत वाले थे, अक्सर डिबेट में जाया करते थे और अक्सर उनको देखा करते थे लोग और बड़े हिम्मत से अपनी बातों को रखते थे। लेकिन जैसे ही उनकी डिबेट में हत्या हुई, उनको ऐसे अल्फाज बोल दिए गए उनके धर्म के ऊपर कि वो बर्दाश्त न कर सके और वो डिबेट में ही चल बसे। डिबेट ख़त्म होते ही उनका जो है ना इंतकाल हो गया और उन्होंने कहा भी ये लोगों ने मुझे मार दिया। उनकी बीवी भी इस पर जो है ना बयान दे चुकी है। बहरहाल, लेकिन चूँकि सामने जो है ना कृत्रिम सॉरी संबित पात्रा है तो उनके ऊपर तो कोई केस नहीं होगा। हालांकि जो है ना बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर जो है ना बहुत रोष जताया है और बहुत लोगों ने जो है ना इसके ऊपर जो है ना ट्विटर पर ट्रेंड भी चलाया है कि राजीव त्यागी को इंसाफ मिले वगैरह वगैरह। और अब जो रविश कुमार की वो बात थी कि जिन्होंने बहुत साल पहले ये बात कही थी कि एक वक्त आएगा कि जब ये आपको लड़ाने के चक्कर में खुद गोदी मीडिया आपस में ही लड़ पड़ेगा और ये आपस में एक दूसरे को बुरा कहने लगेगा। जी हाँ, वो दौर अब शुरू हो गया है। पहले गोदी मीडिया ने मिल कर के धार्मिक मामलों में और इस तरह से ये पिछले 6 सालों में जमकर कोशिश की कि लोगों में आपस में मिलाप न हो, लोगों में धार्मिक तौर पर कुछ न कुछ छोटे मोटे भेदभाव को लेकर के आपस में झगड़ा हो और रोष हो, ताकि जो है ना हमारे को टीआरपी मिलती रहे। इस बहाने से इस तरह से इन्होंने जो है ना काम किया और देश को बर्बाद करने के लिए सरकार का साथ दिया। दूसरी बात यह है कि अब खुद गोदी मीडिया के एंकर जो है ना सुधीर तिहाड़ी, जी हाँ, वो भी गोदी मीडिया का बड़ा चेहरा है। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि अब जो रविश कुमार ने जो कई साल पहले कही थी बात, वो सामने खुल कर आ रही है, क्योंकि रविश कुमार बहुत बेहतरीन पत्रकार है और बहुत सरल भाषा में सादगी के साथ वो अपनी बात को सही अंदाज में बताते हैं। आपको ये भी पता होगा रविश कुमार एक ऐसे प्रवक्ता है, ऐसे एक एंकर है जिन्होंने बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया हुआ है और पिछले 6 साल में अब तक उनसे बात करने के लिए अब तक तो कोई नहीं आया है। और ख़ास तौर से उन्होंने नरेंद्र मोदी को तो खुला चैलेंज दिया हुआ है, बीजेपी के प्रवक्ताओं को भी, और लेकिन उनके सामने कोई नहीं आता है। अगर कोई आ जाता है तो वो बड़ा खा के जाता है फिर उसको। बहरहाल,
तो इन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये लोग लड़ेंगे आपस में, बाद में जब पहले पब्लिक को लड़ाएंगे, बाद में एक वक्त होगा आपस में लड़ेंगे। तो अब आप ये देखिए कि सुधीर तिहाड़ी जो गोदी मीडिया का बहुत बड़ा पत्रकार है, गोदी मीडिया का, एक्टिविज्म का नहीं बोल रहा हूँ मैं, प्रवक्ता है बीजेपी का और लड़ाने का धार्मिक मामलों में, जो अक्सर आपको पता होगा कि मुख्तलिफ जिहाद करता रहता है, कभी ज़मीन जिहाद, कभी कोरोना जिहाद, कभी क्या क्या पानी जिहाद, कभी पेट्रोल जिहाद, क्या क्या जिहाद करता है नहीं मालूम। तो अब वो क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको भी सुन लीजिए, इससे मालूम पड़ेगा कि अब गोदी मीडिया के अंदर भी वो सेकेंड वार जो रवीश कुमार ने कई साल पहले बताया था वो शुरू हो गया है। और अब गोदी मीडिया आपस में, क्योंकि कब तक जो है ना आका की गुलामी करेंगे, एक दिन तो इनको उसको भुगतना ही पड़ेगा और ये लोग आपस में ही लड़ पड़ेंगे। और ये बात शुरू हो गई है। देखिए क्या बोलता है अब सुधीर इसके डिबेट शो के अंदर। एक जब राजू त्यागी की मौत हो जाती है उनकी, तो उसके ऊपर क्या बोलता है और वो उस बहस को क्या बताता है, देखिए जानिए सुधीर की ज़बानी, जो कि पक्का आज तक वो सिर्फ जहाद के ऊपर सबसे ज़्यादा वीडियो बनाता है, सबसे ज़्यादा जो है ना उसको इल्म हासिल है, मालूमात हासिल है। लेकिन अब वो गोदी मीडिया के भी ख़िलाफ़ पहली बार जो है ना उसने ज़बान खोली है। हो सकता है कि उसका ज़मीर भी जाग गया हो सकता है उसके अंदर किसी दर्जे में 1% या 2% कहीं इंसानियत भी हो, तो या फिर उसको इस बार इसका भी यकीन हो गया हो कि जो जैसा करता है उसको वैसा भरना पड़ता है, तो इसका यकीन आ गया हो सकता है। बहरहाल आप ये सुधीर तिहाड़ी की वीडियो देखिए और इससे पता लगेगा कि सुधीर के बोल आज किस तरह बदले हुए हैं और वो किस तरह से गोदी मीडिया को खींचतान के साथ करता है। जानिए उसकी ये वीडियो के साथ। और अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं मालूमात। अस्सलाम वालेकुम। अब आपको भारत में न्यूज चैनल्स की पत्रकारिता के गिरते स्तर का एक और उदाहरण हम देते हैं। और ये दोनों खबर जो हमने आपको बताई हैं, ये आपके लिए हैं, ये आपको आज सोचने पर मजबूर करेंगी। कल एक न्यूज चैनल के डिबेट शो में हिस्सा लेने के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजीव त्यागी को दिल का दौरा पड़ा और उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। राजीव त्यागी को आपने कई बार अलग अलग चैनल्स में देखा होगा। बहुत जाने पहचाने नेता थे, जाना पहचाना चेहरा थे, क्योंकि वो जो डिबेट्स होते हैं न्यूज चैनल्स में आजकल, जो बहस के शोज होते हैं, उसमें वो लगभग हर रोज किसी न किसी टीवी चैनल पर दिखाई देते थे और कांग्रेस का पक्ष रखते थे। मृत्यु से कुछ मिनट पहले ही राजीव त्यागी ने एक न्यूज चैनल के डिबेट शो में हिस्सा लिया था। उनकी मृत्यु के बाद से ही देश में यह बहस छिड़ गई कि क्या टीवी न्यूज चैनल्स पर यह चीखने चिल्लाने वाला सिस्टम बंद होना चाहिए या नहीं। क्योंकि जिस समय ये न्यूज चैनल पर बैठे हुए थे, और आप तो जानते हैं टीवी न्यूज डिबेट के जो शो होते हैं वो सब ऐसे होते हैं जिसमें बहुत चीखना चिल्लाना होता है। लोग एक दूसरे का अपमान करते हैं, लोग एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे की बदतमीजी करते हैं, जोर से गलत आरोप लगाए जाते हैं। और इन डिबेट्स में वो जीतता है जो सबसे ज्यादा बदतमीजी कर सकता है, जो सबसे ज्यादा जोर से चिल्ला सकता है और जो बाकी सारे लोगों को अपने शोर से दबा सके, वो ऐसे टीवी डिबेट्स में विजयी रहता है। अब आप सोचिए, हो सकता है कि उस समय माहौल ऐसा रहा होगा कि राजीव त्यागी शायद उत्तेजित हो गए होंगे और उस दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा।